हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष। आज एक सवाल लेने वाले हैं कि हम अपनी योजनाओं में फेल क्यों जाते हैं। सबसे पहले इस सवाल का हम उत्तर देंगे। एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। एक बार की बात है, दो मित्र थे। एक का नाम था अनमोल और एक का नाम था मोहन। तो जो मोहन था वो प्लानिंग नहीं बनाता था, बल्कि वो जो भी काम करता था मन लगा कर करता था। लेकिन जो अनमोल था वो प्लानिंग बनाता था, लेकिन उसकी प्लानिंग टिक नहीं पाती थी, तो विफल हो जाती थी। अब न्यू ईयर का समय आ गया था। मोहन ने न्यू ईयर के समय परमात्मा को लड्डू, बर्फ़ी वगैरह वगैरह चढ़ाए, मतलब जिसको बोल सकते हैं न्यू ईयर को धार्मिक ढंग से सेलिब्रेट किया मोहन ने, और कहा कि हे प्रभु, इस वर्ष आपके ऊपर ही है, आपने मेरी बेड़ा पार करवाना है, आपने सब कुछ करना है। मैं तो अब बस सिर्फ काम करने की सोच रहा हूँ। काम मैं तो सब अपना कर्म करूँगा, फल आपने देने हैं। तो उसने फल की आसक्ति का त्याग कर दिया। दूसरी ओर जो अनमोल था, उसने डायरी ली और उस पर हर एक महीने अचीवमेंट्स लिखने लगा, और उसने 100 अचीवमेंट्स लिख ली। मैं इस साल यानी एक वर्ष यानी 365 दिन अचीवमेंट हासिल करूँगा। और उसने अपने फ्रेंड मोहन को बताया। मोहन ने कहा, बाप रे, 100 अचीवमेंट्स। उसने कहा, मैं हासिल करूँगा। तू क्या कर सकता, तू तो कुछ नहीं, तू तो पुरानी रूटीन ही फॉलो कर रहा है। देख मेरी रूटीन क्या है, देख मेरी रूटीन क्या है। मैं ग्रेट हूँ, तू लूज़र है। तो उसने ऐसा किया, यानी नीचा दिखाया। अब हुआ क्या कि एक दो हफ्ते उसकी रूटीन चली, मतलब अनमोल की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो फेल होना शुरू हो गया। यानी उसकी लंबे समय तक टिकी नहीं अचीवमेंट। उसे और कंडीशंस आ गई, और परिस्थितियाँ आ गई, और उसे दुख तकलीफ होना शुरू हो गए, और वो उसकी सारी जितनी भी योजनाएं थी जो कि उसने 100 के 100 बनाई थी, वो फेल होगी। और मोहन धीरे धीरे हुली हुली करके के कछुए की चाल से आगे बढ़ता रहा और अपने व्यापार में आगे पहुंच गया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि दिखावे से बनाई गई योजना का विनाश होता है। इसलिए अगर आप जो भी योजना बनाओ, अपने मन से, अपने सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से बनाओ। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं। अब देखते हैं योजना का पहला कारण हमें पता चल गया कि जो लोग दिखावे से योजना बनाते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो लोग गुप्त ढंग से योजना बनाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा बात बताते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही हम पर सटीक बैठता है। हम योजना तो बना लेते हैं, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी के बारे में नहीं पता चलता। हमारी योग्यता क्या है, हमारी हमारी ऊर्जा क्या है, उसके हिसाब से हमें नहीं पता चल रहा। आपने वो तो कहावत सुनी होगी, जितनी चादर हो उतने पैर विसारो। हम ऐसा नहीं करते। हम पैर लंबे विसारना शुरू करते थे, चादर होती है हमसे छोटी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी बाउंड्री में रहकर प्लानिंग बनाएंगे, अपनी औकात में रहकर प्लानिंग बनाएंगे, अपनी सीमा में रहकर प्लानिंग बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो मनुष्य अपनी सीमा से अलग प्लानिंग बनाते हैं ना, उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को जानो। पहला, दिखावे से योजना मत बनाओ। दूसरा, अपनी ऊर्जा से जानो, ऊर्जा को जानो। तीसरा है कि हम योजना बनाते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, और नीचा दिखाने के लिए हम योजना दूसरों को दिखाते हैं। इससे होता क्या है कि जो दूसरा व्यक्ति होता है वो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी योजना में फंस जाते हो, ठीक है ना। आप अपनी योजना में फंस, इसलिए दूसरों को अपनी गुप्त योजनाएं दिखाए ना। कई लोग होते हैं जो बड़े अपने आप ही होशियारी दिखाते हैं कि देख मैंने 100 अचीवमेंट हासिल करूँगा, मैं ये अचीवमेंट हासिल करूँगा, मैं वो अचीवमेंट हासिल करूँगा। तो इस कारण होता क्या है, उनके मन में एक ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, एक अक्कड़ की भावना आ जाती है, रौब जमाने की आ जाती है, और यही उनको विनाश की तरफ ले जाती है। यही उनकी योजना पर पानी फेर देती है, गोबर फेर देती है। इसलिए अहंकार से रहित होनी चाहिए आपकी योजना, और विनम्रता से भरी होनी चाहिए आपकी योजना। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी योजना को दिखावे से बनाओगे, अहंकार से बनाओगे दूसरों को, तो वो समय दूर नहीं होगा। यानी आपने बनाया होगा एक साल बाद वो व्यक्ति आपके पास आएगा, वो कहेगा, भाई साहब आपने कितनी योजना प्राप्त की, तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही निकलेगा, कुछ भी नहीं किया हुआ, पता नहीं माड़े दिन आ गए थे, पता नहीं क्या हो गया था, क्या नहीं हो गया था। उसने कहा, अच्छा, ये माड़े दिन कुछ नहीं होते, ये आपके अंदर का अहंकार था जिसने आपको डुबोया, आपके अंदर का अक्कड़ था जिसने आपको डुबोया। इसलिए जो भी योजना बनाए, परमात्मा को सामने रखकर बनाए, और परमात्मा के समक्ष योजना बनाए, सामने रखकर बनाए, तभी आपकी योजना सफल होगी। और साथ ही में एक चीज़ है कि
कि योजना जब भी अब कई लोग इसमें बोलेंगे कि जो भी योजना हमारे परमात्मा को सामने रखकर बनाना, अच्छा इसका मतलब हम चोरी डकैती छल कपट वाली योजना बनाते हैं, क्या उसको भी परमात्मा? ना ना ना, वो नहीं चलने वाली, वो चलेगी नहीं, वो आपकी योजना वहीं के वहीं फेल हो जाएगी, आप अपनी माया जाल में खुद ही फंस जाओगे। इसलिए जो भी योजना बनाए सही बनाए, मानव कल्याण के भाव में से बनाएं, मानव कल्याण के बारे में बनाएं और मानव कल्याण से संबंधित चीज़ों से बनाएं। ये नहीं कि अगर आप मानव विनाश के लिए मत बनाएं, बल्कि मानव कल्याण की भावना से बनाएं और साथ ही में परमात्मा को सामने रखकर बनाएं और उसका पालन करें। तो ठीक है। और एनर्जी अपने अंदर अपनी एनर्जी को पहले परख लें, अपनी एनर्जी को पहले जांच पड़ताल कर ले, योग्यता को अपनी जांच पड़ताल कर ले, फिर योजना बनाएं। तो ये थी कुछ बातें योजना बनाने के कारण। और साथ में हमारी प्लानिंग इसलिए फेल हो जाती है, हम न्यू ईयर नेशनल इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि हम दूसरों को एक तो नीचा दिखा रहे होते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दे रहे होते हैं, अहंकार हमारे अंदर बहुत होता है, ईर्ष्या बहुत होती है, द्वेष बहुत होता है, प्रतिस्पर्धा यानी जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं वो काफ़ी होता है, अक्कड़ और एट की भावना और रौब की भावना हमारे अंदर काफ़ी होती है। इसलिए हम अपना विनाश खुद ही कर बैठते हैं। और इससे अच्छा अगर आप विनम्रता से योजना बनाओगे, उसको पालन करोगे और अपने गुरु एवं भगवान के मार्गदर्शनों के साथ से उसको पालन करोगे, निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाओगे। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। धन्यवाद। टेक केयर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देवाना चेदिश्यान च गुरु कांचन भोव्यं बुद्धिपक्षम तम नमामि बृहस्पतिम। अब हम इसकी समरी देखते हैं। दिखावे के लिए योजना न बनाएं, ठीक है ना। जो भी योजना बनाए गुप्त ढंग से बनाएं और उसको गुप्त ढंग से कार्य करें। कई लोग योजना बनाते हैं लेकिन दिखावे से कार्य करते हैं, दिखावे से नहीं करना, जो गुप्त ढंग से काम करना है, गुप्त ढंग से योजनाओं पर एक्शंस ले और दूसरों को नीचा अहंकार और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रौब ऐसा ना करें। और साथ ही में जो भी योजना बनाए परमात्मा को सामने रखकर बनाएं और मानव कल्याण हित के लिए योजना बनाएं। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। धन्यवाद। टेक केयर। हरे कृष्ण।